अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि मैदान खाली था, कोई रुकावट ना थी, लेकिन तब्दीली की दावेदार पीटीआई का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया। ना कारकुनान आए, सपोर्टर्स ने भी वफा ना दिखाई और क़यादत ने भी खाली कुर्सियों से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जामात लगाते रहे। रास्ते खुले थे, शाहराहों पर कंटेनर्स भी नहीं थे। हुकूमत पंजाब ने वादे का पास रखा, तहरीक इंसाफ को खुला सियासी मैदान दिया। बेवफाई पीटीआई कारकुन कर गए, जलसे में शिरकत के लिए अक्सरियत निकली ही नहीं। तहरीक इंसाफ का खाली पिंडाल पीटीआई मुस्तरद का ऐलान कर गया। पीटीआई क़यादत के दावे तो बड़े बड़े थे, तैयारी तो बहुत थी, कारकुनों का लहू भी बहुत खूब गरमाया था। ऐन वक्त पर लाहौर इस्लामाबाद हत्ता के केपी सड़कों पर कोई बड़ा काफिला ढूंढे से नजर न आया। खाली कुर्सियों से खिताब करती क़यादत को जब जलसा नाकामी पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो साउंड सिस्टम गिरा दिया, बत्तियां बुझा दी। इंतजामिया से बात करके जलसा गाह से मुंतशिर हो गए। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में भी बदमाशी। इंतजामिया से मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म करने का वादा पूरा न किया और जलसा जारी रहा। इंतजामिया ने पहले जलसा गाह खाली करने की तंबीह की, फिर एक्शन लिया, लाइटें बंद की, कंटेनर खाली कराया, कुर्सियां हटाई। जलसे की नाकामी देखकर कारकुनान आपस से बाहर हो गए। सारा गुस्सा खाली कंटेनर फुटपाथों पर उतार दिया। जलसे की नाकामी का गुस्सा या कायदीन की अदम दिलचस्पी, पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर। लेट लतीफी खुद दिखाई, इंतजामिया ने एक्शन लिया तो हत्थे से उखड़ गए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे की नाकामी का गुस्सा खाली कंटेनर्स, फुटपाथों और बैरियर्स पर उतारा। डंडा बरदार दर्जनों कारकुनान जलसा खत्म होने पर सड़कों पर आ गए, तोड़ फोड़ भी की, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। जलसे का मुकर्ररा वक्त 3 से 6 बजे तक था। वक्त बढ़ा तो इंतजामिया हरकत में आई। डीसी लाहौर के अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी जलसा गाह पहुंची। ऐलानात किए गए कि जलसा फौरी खत्म कर दें। पीटीआई मुंतजमीन ने बात ना मानी तो पुलिस ने अज खुद लाइटें बंद कर दी और जलसा गाह खाली कराई। लाहौर में पीटीआई के जलसे के दिन भी सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा रही। सारा शहर खुला रहा, सड़कें, गलियां और चौक बंद भी नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हिदायत करते हुए कहा था कि लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जुलूस के शुरका के लिए खोल कर रखा जाए। लाहौर में पीटीआई कमाल ना दिखा सकी, बड़े जलसे के दावे ठुस हो गए। सब रास्ते खुले रहे, मामूलाते जिंदगी पर भी कोई फर्क ना आया। सड़कों पर जलसे के शुरुका का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। शिमला पहाड़ी, माल रोड, कैलरी ग्राउंड, कलमा चौक, रिंग रोड, भट्टा चौक, लालक चौक, लिबर्टी चौक, MM आलम रोड, हुसैन चौक और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके भी पीटीआई के रंगों से महरूम रहे। शाहदरा, फिरोजपुर रोड, इचरा चौक, जेल रोड, ठोकर नियाज बेग समेत लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों और चौकों पर भी पीटीआई अपना रंग ना जमा सकी। दिन भर पूरा शहर खुला रहा, लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरंजाम देते रहे। एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं हुआ। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रहीं। किसी भी सड़क, चौक या गली में रुकावटें नहीं लगाई गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा था कि पीटीआई के जलसे के इंतजामात में किसी भी किस्म की रुकावट खड़ी ना की जाए। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जुलूस के शुरुका के लिए खोल कर रखा जाए। आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, कहा हमें जलसा करने के लिए NOC तक नहीं दिया जा रहा। अमेरिका का वीज़ा भी इससे जल्दी मिल जाता है। बोले इदारों को आपस में लड़ाना नहीं चाहते, अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। की अवाम तैयार कर बैठे, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हमें NOC नहीं दिया जाता। जब NOC मांगे तो NOC से अमेरिकन वीजा जल्दी और आसानी से मिलता है। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। और भड़के मारने वालों की जलसे में सियासी औकात सामने आ गई। अब इन्हें अपने इबरतनाक इख्तिताम का पता चल गया। ठंड पड़ गई,
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे पर तनकीद। बोली, पूरा दिन वजीर आला केपी को ढूंढा जा रहा था। 2 बजे निकलने वाले अली अमीन की जलसागाह पहुंचने की नीयत नहीं थी। आपने तो ढोल वालों के साथ लाहौर आना था। पंजाब के अवाम इंतशार की सियासत को खुदा हाफिज कह चुकी है। जलसा करने के बजाय मरियम नवाज के साथ मंसूबों का मुकाबला करें। इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन गंडापुर ने गलीज जुबान इस्तेमाल की। इतनी बड़के मारी थी इस्लामाबाद में, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तमाम रास्ते खुले हुए थे, हर सड़क खुली हुई थी, इसके बावजूद ये नहीं पहुंच सके। लेकिन इनकी औकात भी खुल के सामने आ गई। आज नाकामी और अपनी असलियत और अपने इबरतनाक इख्तिताम का यकीन हो गया है। ठंड पड़ गई है। हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसागाह में पहुंचना था? आपने तो ढोल वाले लेकर लाहौर आना था। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में जब जलसा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन गंडापुर साहब ने जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो जो शख्स बैठा हुआ है ना जेल में, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। बड़े बड़े दावे किए गए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लाहौर जलसा भी फ्लॉप शो रहा। पूरा जोर लगाकर भी पीटीआई पूरे मुल्क से चंद लोग ही इकट्ठे कर सकी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा, आवाम ने इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ये बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एनआरओ चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलेगा। मुकद्दमात का सामना करना पड़ेगा। बड़ा हमें इंतजार था कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था, उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया, तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है। कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो एनआरओ नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरकारी लाओ लश्कर के साथ लाहौर आमद। रास्तों में आई रुकावटों को भी रोंद डाला। अली अमीन ने सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज पर खड़े ट्रक के शीशे तोड़े। अली अमीन ने तैश में आकर AK-47 का बट ट्रक के शीशे पर दे मारा। वीडियो वायरल हो गई। और जलसा था, कोई वलीमा थोड़ी जो 10 बजे लाइट्स बंद कर दी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में जैस्मीन मंजूर से बातचीत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का काफिला बड़ा था, हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर रखी थी, इसलिए अली अमीन गंडापुर देर से पहुंचे। आज तक जितने जलसे हुए किसी में ये कहा गया है कि आपने 6 बजे जो है या 7 बजे आपने लाइटें ऑफ करनी है। ये कोई शादी तो नहीं है ना कि वलीमे पे पाबंदी लग गई कि जी आपने 10 बजे के बाद लाइटें ऑफ कर देनी है। ये एक जलसा है, बहुत बड़ा जुलूस लेके आ रहे थे। नेचुरली रास्ते में वो लेट हो गए, उस इंटरचेंज पे पहुंच गए थे जहाँ से 10 मिनट की के फासले पे ये जलसा गाह थी। लेकिन वहाँ इन्होंने कंटेनर लगा के काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद कर दिया था। उन कंटेनरों को हटाने में टाइम लग गया। बाय द टाइम वो पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने जाके जलसागाह में स्टेज खाली करा दिया और जलसा बंद करा दिया। तहरीक इंतशार ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन पूरा कोई नहीं किया। कोई रुकावट नहीं थी, उसके बावजूद चंद हजार लोग जलसे में नहीं लाए जा सके। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब ने तहरीक फसाद को जलसे की इजाज़त और फ्री हैंड दिया, कहीं पकड़ धकड़ नहीं हुई। वजीर आला KP क्लाशनकोफ कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है, उन्हें जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, किसी जगह कोई रुकावट नहीं थी और कोई रोक टोक ना होने के बावजूद लाहौर शहर और वहाँ पे ये चंद हज़ार लोग नहीं जमा कर सके। चीफ मिनिस्टर पंजाब मेड द ब्रेव डिसीजन, उन्होंने जलसे की इजाज़त दी। लाहौर के अंदर कोई रुकावटें नहीं थी, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी, किसी किस्म की पकड़ धकड़ नहीं की गई और इनके जलसे को अवाम ने बुरी तरह नाकाम किया है। वो जो KPK से चीफ मिनिस्टर जो इनके आ रहे हैं, उनकी भी आपने तस्वीर देखी, वीडियोस देखी कि इस तरह के चीफ मिनिस्टर एक तरफ देखें जो राइफलें पकड़ के और गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर ऑटिज़म स्कूल्स बना रही हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बार बार बगैर किसी वजह के रिलीफ नहीं दिया जा सकता। PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I9 इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। समाअत के दौरान जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि बगैर किसी वजह से हर बार रिलीफ नहीं दे सकते। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में भी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।